नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। शनिवार की शाम रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वार्ड बॉय ने अपनी 1 महीने से रुकी हुई सैलरी न मिलने के कारण अस्पताल परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की। यह घटना न केवल अस्पताल के माहौल को दहशत से भर गई बल्कि ठेका प्रणाली और कर्मचारी भुगतान व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गई। वार्ड बॉय राहुल सोंथिया, जो अस्पताल में एजाइल कंपनी के माध्यम से कार्यरत था, अक्टूबर माह की तनख्वाह न मिलने से बेहद परेशान था। उसकी समस्या बार बार बताने के बावजूद समाधान न होने पर उसके मानसिक तनाव ने उसे एक ऐसा खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम के समय अस्पताल का परिसर सामान्य दिनों की तरह गतिविधियों से भरा हुआ था जब अचानक चीख पुकार, भगदड़ और घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागते दिखे और चंद मिनटों में ही माहौल अशांत हो उठा। इसी दौरान परिसर में पेट्रोल की बोतल हाथ में लिए राहुल सोंधिया दिखाई दिया, जिसने सबके सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा, मेरी सैलरी दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी घबरा गए। कई लोग स्थिति को समझ ही नहीं पाए और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे, जबकि कई मोबाइल कैमरे इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर उठ गए। जैसे जैसे राहुल खुद को आग लगाने की ओर आगे बढ़ रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही थी। लेकिन इस दौरान 2 सुरक्षा गार्डों ने जोखिम उठाते हुए अचानक उस पर छलांग लगा दी। यह पल बेहद अहम था क्योंकि अगर एक पल की भी देर होती तो यह भयावह हादसा हो सकता था। गार्डों ने उसे जमीन पर दबोच लिया और लोगों की मदद से उसके हाथों से पेट्रोल की बोतल छीनी गई। करीब 5 मिनट तक पूरा अस्पताल अफरा तफरी का शिकार रहा। किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक कर्मचारी को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा। इस बीच आसपास मौजूद लोग भयभीत होकर सुरक्षित स्थान पर हटने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आग लगने से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। राहुल को काबू में करने के बाद जब उससे बातचीत की गई तो उसने बताया कि वह पिछले कई दिनों से सैलरी के लिए परेशान था। एजाइल कंपनी के जरिए काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह की तनख्वाह मिल चुकी थी, लेकिन उसकी सैलरी बिना किसी कारण के रोक दी गई। उसने कई बार कंपनी के मैनेजर से बात की और अस्पताल प्रबंधन से भी शिकायत की, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। इसी निराशा और आर्थिक परेशानी के चलते वह मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसने आत्मदाह जैसा खतरनाक कदम उठाने का प्रयास कर दिया। घटना ने जैसे ही तूल पकड़ा, कंपनी प्रबंधन हरकत में आ गया। अस्पताल में हुए हंगामे की खबर कंपनी के मैनेजर तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुए राहुल की रुकी हुई सैलरी उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। यह जानकारी मिलने पर माहौल कुछ शांत हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि अक्सर ठेका कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी बिना कारण रोक देती और समय पर भुगतान न होने से मजदूर आर्थिक तनाव में रहते हैं। मामले पर अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल ने किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोकी है। उनका कहना था कि बैंक की तकनीकी वजह से कुछ कर्मचारियों के सैलरी में देरी हो सकती है, लेकिन इस तरह आत्मदाह कोशिश करना गलत है। किसी भी समस्या को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अधीक्षक के इस बयान से कई कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई क्योंकि वे मानते हैं कि ठेकेदार कंपनी के कारण अक्सर भुगतान में देरी होती रहती है और शिकायत करने पर भी उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं और ठेका कंपनियों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सैलरी जैसे मूलभूत अधिकारों की अनदेखी होगी तो किसी भी कर्मचारी का मानसिक संतुलन प्रभावित होना स्वाभाविक है। राहुल का कदम भले ही गलत था, लेकिन वह उस समस्या की ओर इशारा करता है जो लंबे समय से कई कर्मचारियों को परेशान कर रही है। तनाव, आर्थिक बोझ और लगातार अनसुना किए जाने की स्थिति किसी भी व्यक्ति को चरम कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद कई मरीजों के परिजनों ने भी असंतोष जताया। उनका कहना था कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा और व्यवस्था का उच्च स्तर होना चाहिए। यह भी प्रश्न उठे कि कोई कर्मचारी पेट्रोल जैसी खतरनाक चीज लेकर परिसर में कैसे आ गया और किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की ओर भी संकेत करती है। राहुल की जान भले ही बच गई हो, लेकिन इस घटना ने उन्हें समस्याओं को उजागर कर दिया जिनका सामना ठेका कर्मचारियों को अक्सर करना पड़ता है। न समय पर वेतन, न सही सुविधा और न ही कोई सुनवाई।
इन परिस्थितियों में तनाव और क्रोध का बढ़ना स्वाभाविक है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अस्पताल प्रशासन और एजाइल कंपनी इस घटना के बाद क्या कदम उठाते हैं ताकि भविष्य में कोई अन्य कर्मचारी ऐसी मानसिक स्थिति से ना गुजरे। इस घटना ने एक जरूरी संदेश छोड़ दिया कि कर्मचारियों की समस्याओं को समय रहते सुनना और उनका समाधान करना न केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। यदि समय रहते संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो कई घटनाओं को रोका जा सकता है।